आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाज़ात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का। कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं। ये कह रहा हूं आपने मंदिर तोड़े हैं, कोई बात नहीं। हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए, नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, अब जाके मस्जिद तोड़ो। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। पर्दे के पीछे भारत से 50,000 टन चावल मांग रहा था। अब ये खबर आ रही है कि भारत ने 25,000 टन चावल बांग्लादेश को भेज दिया है। दोस्तों, भारत ऐसा ही देश है जो कि सभी को मदद करता है, फिर भी बांग्लादेशी जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया में क्या बातें चल रही है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। एक तो ये बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने पहले जब उनसे मांगे थे तो उन्होंने वो चावल जो है वो दूसरे ममालिक को भिजवा, अफ्रीकन कंट्रीज को भिजवा दिए। और देखें, जो ताजर होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, क्योंकि ये जब वो अच्छी चीज़ होती है ना उसके पास, वो उसने दूसरे ममालिक को भिजवा दी है। अच्छा। अब उसके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब वो यहाँ तो उनको वो कीड़े खा जाते हैं, ठीक है ना जी, यही हो सकता है ना, एक चीज़ पड़ी हुई है। फ्री में भिजवाई है, मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी इंडिया ने पैसे नहीं लिए, उन्हें फ्री में भिजवाई हैं। बांग्लादेश के पिछले दिनों जब इंडिया के साथ मामला खराब थे, जो कि अभी भी हैं, बॉर्डर पर इंडिया की सब्जियां पड़ी पड़ी ट्रक्स में गल गई, लेकिन इन्होंने वो सब्जियां बांग्लादेश नहीं भिजवाई। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। सर, अभी भी देखे ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ
उस वक्त से हमने सींग फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी। 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत हाल ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सोचा कि हमें हमसाया मुल्क की तरह एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमने आगे बढ़ना है। आपको पता है बांग्लादेश को इसका अवार्ड भी मिला है, एयर ऑफ द अवार्ड एक मिलता है, ये इकोनॉमिक्स एक मैगजीन है यूके का, वो देता है। उनका क्राइटेरिया ये है, वो देखते हैं कि 200 ममालिक हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, चेंज हुई है, उसने बहुत अपने आप को बहुत जल्दी चेंज किया है। अच्छा, तो वो इस सारे खित्ते में अगर आप देखें इस साल में, तो वो सिर्फ एक बांग्लादेश है। आपको नहीं लगता कि ये जबरदस्ती बांग्लादेश को अवार्ड दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि पिछले 4 से 5 महीनों में बांग्लादेश की मौशियत तबाह बर्बाद हो गई है, फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद पड़ी है। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे, आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है, प्रोटेस्टिंग इज अ नेशनल हॉबी। तो पहले उन्होंने बोला कि मार देंगे, काट देंगे। आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा उन्होंने? आप ये भी जानते हैं कितने मंदिर तोड़े? एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का, कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब, अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों ना चावल कि दे दो दे दो दे दो, प्लीज दे दो? क्यों? कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है, जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? ये क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पर 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।